हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का केमिस्ट्री क्लास 10th का टॉपिक इथेनॉल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल जो होता है एक इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। OH हमने क्यों लगाया? क्योंकि इथेनॉल का जो लास्ट का जो सुफिक्स है उसके पास क्या है? ऑल है, और हम ऑल किन के लिए यूज करते हैं? अल्कोहल्स के लिए यूज करते हैं। तो हमारा इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है, और अल्कोहल जो होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप होता है उनके पास, यही होता है फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसीलिए इसके फॉर्मूले में क्या आता है? C2H5OH। ये OH ग्रुप इसलिए आया है क्योंकि ये क्या है? अल्कोहल है, और अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसीलिए हम इनके सुफिक्स के पीछे क्या लगाते हैं? ओल लगाते हैं। अब हमारा ये जो इथेनॉल होता है होमोलोगस सीरीज में इसकी सेकंड पोजीशन होती है आफ्टर मिथेनॉल। अब सेकंड पोजीशन है, इससे ही हमें पता चलता है कि जो हमारा इथेनॉल होता है ये 2 कार्बन एटम की चेन से बना होता है। तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये कितने कार्बन एटम से बना है? 2 कार्बन एटम्स की चेन है। इसीलिए इनका जो कॉमन नेम अगर हम देखें तो हम इनको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, तो इथाइल अल्कोहल भी हम इन्हें कहते हैं। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो इथेनॉल होता है ये कलरलेस लिक्विड है, ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है बर्निंग इन टेस्ट में अगर हम देखें तो ये बर्निंग टेस्ट होता है इनका, ठीक है। थर्ड प्लेजेंट स्मेल, इनकी स्मेल कैसी होती है? प्लेजेंट स्मेल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो इथेनॉल होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल का क्या मतलब होता है? कि इट कैचेस फायर इजीली, ये बहुत इजीली बर्न हो सकता है, बहुत इजीली जल जाता है, ठीक है। तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है ये हाईली वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब इजीली इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। किस पे? लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। किस टेम्परेचर पे? 78 डिग्री सेल्सियस पर, या इसको हम कैल्विन में अगर करेंगे तो 351 कैल्विन पर, ठीक है। 351 कैल्विन पर ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। ये हाईली वॉलेटाइल है, इतने ही टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, मतलब गैसियस फेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल का मतलब है इजिली इवेपोरेट हो जाना, या फिर इजिली किस फेज में चेंज हो जाना? गैसियस फेज के अंदर चेंज हो जाना। ओके, अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा इथेनॉल होता है ये वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्यूबल हो जाता है। तो क्यों होता है? इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये क्या है? ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? हमारा इथेनॉल है। इथेनॉल कैसे इथेनॉल है? ये CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं तो CH3। फिर सेकंड कार्बन है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो CH2। उसके बाद ये OH ग्रुप आ गया, तो ये हमारा क्या है? इथेनॉल है, CH3 CH2 OH। अब हमारे इथेनॉल के पास ये जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास क्या है? पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब ये है कि हमारे ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो OH के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब 2 एटम्स अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए इनके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब हम इस इथेनॉल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे या इसके अंदर जब हम इसको डालेंगे तो ये हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। ये हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, H2O। अब H2O का स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास भी OH ग्रुप है, तो यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है, किसका ऑक्सीजन? इथेनॉल का जो ऑक्सीजन है जो, ठीक है, और वाटर का ये जो हाइड्रोजन है। तो यानी कि हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इथेनॉल का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका ऑक्सीजन, और जो वाटर के अंदर ये जो ग्रुप है OH ग्रुप है इसका हाइड्रोजन।
अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इनके बीच में क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसी बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, हमारा इथेनॉल वाटर में क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इथेनॉल जो होता है, इसके पास OH जो ग्रुप होता है, ये वाटर लविंग होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इथेनॉल होता है ये वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। तो रीजन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्यों होती है इथेनॉल की वाटर में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाती है, क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, जो इथेनॉल होता है, 7th प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर 5% वाटर होता है, यानी जो हमारा इथेनॉल है ये प्योर अल्कोहल नहीं है, ठीक है। इसके पास सिर्फ 95% अल्कोहल है और 5% वाटर है, इसीलिए हम इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं या कॉमर्शियल अल्कोहल भी कहते हैं, या फिर हम इसको ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं। कॉमर्शियल अल्कोहल का मतलब ये होता है कि ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि पर्सनल केयर के लिए, फूड में, बेवरेजेस में, क्योंकि ये ड्रिंकिंग अल्कोहल है, इसकी ये प्योर अल्कोहल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 95% अल्कोहल और 5% वाटर है। तो पर्सनल केयर के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है इसको हम प्योर अल्कोहल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास 100% अल्कोहल होता है, इस प्योर अल्कोहल के अंदर वाटर कंटेंट नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो इथेनॉल होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब, कोवेलेंट कंपाउंड्स मतलब जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होती है, जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करते हैं, जहां पर लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जहां पर दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब इथेनॉल के अंदर दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक बनते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या डिफरेंस है, जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये वो बॉन्ड्स होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर शेयर होते हैं, यानी इक्वली शेयर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, जो हमारे यहां से लेकर यहां तक है, जैसे आप देख सकते हो कार्बन है, कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किनके साथ शेयर किया है, हाइड्रोजन के साथ इक्वली शेयर किया है, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्बन ने इस सेकेंड कार्बन के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल डिस्टेंस पर इक्वली शेयर किया है। तो इसलिए क्योंकि दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम है, ठीक है, इसीलिए ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर यहाँ पर हम OH के बीच में बॉन्डिंग देखें तो OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसीलिए जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जब ये शेयर होता है तो ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो OH के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इथेनॉल को क्या कहते हैं, एक कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। 9th जो ये कहता है कि जो हमारा इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल इज न्यूट्रल। इथेनॉल है ये न्यूट्रल होता है। अब हमारे इथेनॉल के पास क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। न्यूट्रल कंपाउंड कैसे है, मीन्स ना ही ये एसिड है और ना ही ये बेस है। क्यों? अब इसके पास OH ग्रुप भी होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है जो एक बेस के लिए जरूरी होता है, और इसके पास H पॉजिटिव ग्रुप भी है जो एसिड्स के लिए जरूरी है। लेकिन जो हमारा इथेनॉल होता है जब हम इसे वाटर के अंदर, जब इसे हम वाटर के अंदर डालते हैं तो ये डिसोशिएट नहीं होता, ये डिसोशिएट होकर आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबशन। कंबशन के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि कंबशन क्या होता है। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। जब हम किसी भी सब्सटेंस को इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलती है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट मिलती है एंड लाइट मिलती है।
तो जब हम इथेनॉल को बर्न करते हैं, अब हमें पता है जो इथेनॉल होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी से फायर को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। इसलिए जब हम इथेनॉल का कंबशन करते हैं, यानी जब भी हम इथेनॉल को बर्न करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या करता है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, यहाँ पर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। अब यहाँ पर ये लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम इथेनॉल को एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। तो जो इथेनॉल होता है ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है, ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। एंड इथेनॉल को हम एज अ एडिटिव भी यूज करते हैं पेट्रोल में, ठीक है। तो इसको हम पेट्रोल के अंदर ऐड इसलिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इथेनॉल होता है, इथेनॉल के अंदर क्या होता है, क्योंकि इथेनॉल होता है, इथेनॉल क्या करता है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो कंबशन, जब उसकी कंबशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। यानी कि इथेनॉल जो होता है पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करता है। इसीलिए अगर हम इसको पेट्रोल के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जो एमिशन होगा, जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जब वो क्या एमिट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं, तो उसका एमिशन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल बर्न होने पर क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसीलिए इथेनॉल को हम एज अ एडिटिव यूज करते हैं पेट्रोल में। और इथेनॉल क्या है, एक क्लीन फ्यूल है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम इथेनॉल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं, उससे मिलती है तो शुगर केन जूस से हम हमारे शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाय विच मेथड, द मेथड कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि पूरी जो शुगर होती है ना वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाती, तो एक रॉ प्रोडक्ट बच जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोलासिस कहते हैं। ये जो मोलासिस होता है ना, ये डार्क ब्राउन लिक्विड होता है, डार्क ब्राउन लिक्विड। तो ये लिक्विड जो होता है ये बच जाता है, जो ये लिक्विड क्या होता है, ये बच जाता है। इस मोलासिस के अंदर 30% शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये 30% शुगर जो होती है ना, ये क्रिस्टलाइज नहीं हो पाती। तो हम इस 30% शुगर को क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अब इस 30% शुगर को अगर हमने इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, हम एक बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, शुगर को तोड़ना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, शुगर की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की हेल्प से ऑक्सीजन की एब्सेंस में शुगर को तोड़ना। और इसके टूटने पे क्या मिलेगा, हमें इथेनॉल मिलता है और CO2 मिलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इथेनॉल को क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड करते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल मेथड है कि हम अपने इथेनॉल को कैसे बनाते हैं, 30% शुगर से बनाते हैं जो कि मोलासिस से मिलती है। और ये जो मोलासिस क्या होता है, ये जो 30% शुगर होती है, ये वो शुगर होती है जो कि क्रिस्टलाइज नहीं हो पाती। इसलिए हम इस शुगर को इथेनॉल बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। इसके लिए हम फर्मेंटेशन मेथड यूज करते हैं, यानी हम इस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम अपने इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम कंट्रोल्ड कंबशन भी कहते हैं। अब हम इसे कंट्रोल्ड कंबशन क्यों कहते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि कंबशन क्या होती है। कंबशन के अंदर जो हमारा सब्सटेंस होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। लेकिन जब हमारे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कब होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है, तो वो क्या बनाता है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, बल्कि वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमारा जो सब्सटेंस होता है वो जस्ट ऑक्सीडाइज होता है और एक न्यू सब्सटेंस में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है।
अब सपोज जैसे हम यहाँ पर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें इथेनॉल को क्या देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये कहाँ से आएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं ये एक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी भी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम इथेनॉल की ऑक्सीडेशन के लिए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं, दैट इज एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। अब ये एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है पोटेशियम पर मैग्नेट का। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4, और इसके अंदर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन बन जाता है। या फिर हम यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, और क्योंकि ये एसिडिफाइड है तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे इथेनॉल के लिए, हमारे इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। हमें यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे इथेनॉल को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है और एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करती है। यानी हमारा जो इथेनॉल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में, एंड वाटर हमको मिलता है। अब जैसे ये फॉर्मूला है C2H5OH, CH3CH2OH भी कह सकते हैं। जब हमने इसे ऑक्सीडाइज करवाया तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थी, तो क्या मिलेगा, इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा OH, और वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होने पर किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो COOH होता है ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्रुप होता है। और क्योंकि ये 2 कार्बन एटम का कंपाउंड है इसलिए इस एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं या फिर इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब हम इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, देखो ये जो इथेनॉल होता है C2H5OH, हमें पता है कि इसके अंदर OH के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। या क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमें पता है जो सोडियम मेटल होता है इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है कि ये जो C2H5O नेगेटिव होता है ये इस सोडियम के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेता है, और क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहाँ पर इवॉल्व हो जाती है। तो ये एक टेस्ट भी है किसका, इथेनॉल का एक टेस्ट भी है। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इथेनॉल ले लेते हैं जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है, उसके अंदर जब आप सोडियम मेटल डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस हाइड्रोजन गैस को आप कैसे चेक करोगे कि जब आप इसके पास बर्निंग स्प्लिंटर या लाइटर लेकर जाओगे तो क्या होगी, पॉपिंग साउंड आएगी। और हाइड्रोजन गैस कैसी साउंड देती है, पॉपिंग साउंड के साथ इवॉल्व होती है। तो ये टेस्ट होता है किसका, इथेनॉल का। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है इथेनॉल की, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर को रिमूव करना। यानी जब हम इथेनॉल में से, ये हमारा इथेनॉल है, ठीक है, यानी जब हम इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, इथीन बनता है। ये क्या हो गया, वाटर रिमूव हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूव हो जाना। अब इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कौन करवाता है, तो इसके लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी जब हम इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ये जो रिएक्शन होता है कितने टेम्परेचर पे होता है, 170 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
तो होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर देता है और हमें क्या मिलता है, इथीन मिलता है। अब ये वाटर का रिमूवल कैसे होता है, ये हमारा इथेनॉल है, तो एक H CH3 ग्रुप में से चला जाएगा, ये CH3 ग्रुप है, एक H इसके अंदर से चला जाएगा और OH ग्रुप ये जो सेकंड पार्ट है CH2OH है, ये OH ग्रुप चला जाएगा। तो ये दोनों निकल के क्या हो गए, वाटर यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया और हमारे पास क्या बना, CH2, ये CH2 और यहां पर भी क्या बना, CH2। ठीक है, अब अगर हमें जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो इथेनॉल से इथीन कैसे बनता है, वाटर को रिमूव करके, डिहाइड्रेट होकर। और वाटर को रिमूव कैसे किया जाता है, 170 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इथेनॉल में से वाटर को क्या करता है, रिमूव करवाता है। अब इसके लिए वो H कहां से लेता है, इस CH3 में से एक H यहां से निकालता है और OH जो ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH यहां से लेता है। तो ये H और OH मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, ये एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, जो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने देखनी है वो होती है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। यानी जब हम हमारे इथेनॉल को, ये इथेनॉल है, जब हम इसको एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड क्या होता है, 2 कार्बन एटम का एसिड होता है जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं या फिर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो जब हम इथेनॉल को एसिटिक एसिड के साथ वार्म करते हैं, इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, गर्म करेंगे और इसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को हम गर्म करेंगे एक बीकर में और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालेंगे। तो ऐसा करने पे क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। H2, ये H यहां से और OH यहां से, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2O बनाया। तो वाटर क्या हो गया, यहां से एलिमिनेट हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, CH3COO, CH3COO और ये C2H5 साथ में लग गया, CH3COO C2H5। इसको क्या कहते हैं, ये एक ईस्टर है। ईस्टर जो होता है ये इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके का, COOR। ठीक है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, RCOOR, ईस्टर्स जो होते हैं इनकी बहुत फ्रूटी स्मेल होती है, बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, और हम इनको नेमिंग कैसे कहते हैं, इनके सफिक्स में क्या ऐड होता है, O8। इनके सफिक्स में क्या लगता है, O8 लगता है, ग्रुप। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है RCOOR-। ये 2 एल्काइल, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और बीच में क्या आता है, COO आता है। ओके, तो यहाँ पर खत्म हो जाती है इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे इथेनॉल के साथ ही, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।